चेन्नई, भारत में स्थित नाइट्रोजन पैरामीटर्स कंपनी पत्ता रंग चार्ट या एलसीसी के निर्माता और अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता है, जो 2002 से इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इरी, फिलीपींस द्वारा प्रमाणित है। इस कंपनी को विभिन्न इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज द्वारा सहयोग एवं प्रमाणित किया गया है। नाइट्रोजन पैरामीटर्स कंपनी किसानों के प्रयोग के लिए पत्ता रंग चार्ट या एलसीसी पेश कर रहा है। आम तौर पर हर फसल के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश उर्वरक की निर्धारित अनुशंसा होती है, जिसे व्यापक अनुशंसा कहा जाता है। लेकिन फसलों में व्यापक अनुशंसा का प्रयोग अधिक या महंगा होता है। यदि आवश्यकता से अधिक उर्वरक का प्रयोग होता है तो उत्पादन में कमी एवं मिट्टी में प्रदूषण भी बढ़ता है। अधिकतर मामलों में फसलों के लिए उर्वरक की व्यापक अनुशंसा का प्रयोग वास्तविक समय के मांग से मेल नहीं खाता। 3 साल में एक बार भूमि परीक्षण से उर्वरक की मात्रा कुछ हद तक संशोधित किया जा सकता है, लेकिन एलसीसी नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा और इसके प्रयोग के सही समय के आकलन के लिए सर्वोत्तम विकल्प है। एलसीसी प्रयोग करने से नाइट्रोजन उर्वरक में कमी, पैदावार में बढ़ोतरी, भूमि प्रदूषण में कमी और काफी किफायती है। एलसीसी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपाइंस के सिफारिशों के आधार पर निर्मित है। भारत के चेन्नई में स्थित नाइट्रोजन पैरामीटर्स कंपनी जो कृषक समुदाय के लिए एलसीसी लेकर आया है। अब हम देखेंगे कि इसका मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए। नाइट्रोजन पैरामीटर्स कंपनी विभिन्न प्रकार जैसे 4 रंग, 5 रंग एवं 6 रंग के एलसीसी का उत्पादन करती है, जिसका प्रयोग चावल, गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना, बाजरा, ज्वार और रागी आदि विभिन्न फसलों में किया जाता है। खेतों में सभी फसलों के लिए पत्ती से एलसीसी मिलान की विधि समान है। यहाँ इस्तेमाल किए गए पत्ता रंग चार्ट में 6 विभिन्न रंग हैं। जांच करने वाले खेत को 10 खंडों में विभाजित करके 10 एलसीसी रीडिंग की जांच करना चाहिए। खेत का चयन करें और उसी खेत में से ऐसे 10 पौधों का चयन करें जिनका विकास समान हो और रोग एवं कीट प्रकोप से मुक्त हो। जांच किए जाने वाले खेत का अनुमानित आकार 10 पौधों के प्रत्येक जांच के लिए 400 वर्ग मीटर होना चाहिए। पौधों का चयन क्रमरहित रूप से किया जाना चाहिए। पौधे के ऊपरी सिरे से तीसरा या चौथा पत्ता जो पूरी तरह से खुला हो, उसी का चयन करना चाहिए। उर्वरक के सिफारिशों के संबंध में हमें निर्देश अनुभाग में दर्शाए गए रंग पट्टियों में एलसीसी के महत्वपूर्ण मूल्य क्रिटिकल वैल्यू का अवश्य पालन करें। यदि पत्ते का रंग महत्वपूर्ण एलसीसी मूल्य से अधिक है तो नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि पत्ते का रंग महत्वपूर्ण एलसीसी मूल्य से कम है तो नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता है। जब कुल 10 परीक्षण परिणामों का औसत महत्वपूर्ण एलसीसी मूल्य से नीचे आता है, 6 या अधिक पत्तियों का रीडिंग महत्वपूर्ण मूल्य से कम आता है तो नाइट्रोजन उर्वरक को एलसीसी के पीछे दिए गए निर्देशों या फोल्डर में दिए गए निर्देशानुसार तुरंत खेत में डालना चाहिए। यदि यह एलसीसी महत्वपूर्ण मूल्य से ऊपर है तो नाइट्रोजन उर्वरक प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात यह आवश्यक उर्वरक स्तर से अधिक है। इसलिए अगली जांच यानी 7 से 10 दिनों तक नाइट्रोजन उर्वरक देने की कोई आवश्यकता नहीं है। निरीक्षण के समय के संबंध में यह अति आवश्यक है कि खेत का निरीक्षण
सुबह 9 से 11 के बीच एवं सायंकाल 3 से 5 के बीच किया जाए, जो कि निरीक्षण के लिए उचित समय है। यदि संभव हो तो हर बार एलसीसी की रीडिंग एक ही समय पर लें। तुलना या मिलान करने के लिए पत्ती के मध्य भाग को एलसीसी के रंग पट्टियों के ऊपर रखें। पत्ती को तोड़ना नहीं चाहिए। मानवीय भूलों से बचने के लिए एक ही व्यक्ति द्वारा रीडिंग लेना बेहतर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे नियमित रूप से करना चाहिए। एलसीसी का उपयोग करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि सूर्य की किरणें सीधे एलसीसी पर न पड़े। एलसीसी को रीडिंग लेते समय इस तरह रखा जाना चाहिए कि सूर्य की किरणें हमारे पीठ पर पड़े, ताकि हमारी परछाई एलसीसी पर पड़े। एलसीसी को सीधे धूप से बचाना चाहिए। रोपण के बाद एलसीसी के पीछे या फोल्डर में दिए गए निर्देशानुसार खेत में एलसीसी से जांच करना शुरू करें, चाहे वह रोपाई या सीधे बुआई वाली फसल हो। फिर खेत निरीक्षण के संबंध में हमें हर 1 सप्ताह या 10 दिन के अंतराल पर जांच करना चाहिए। छोटी अवधि एवं मध्यम अवधि की फसल का सप्ताह में 1 बार और लंबी अवधि की फसल का 10 दिन में 1 बार जांच करनी चाहिए। एलसीसी नाइट्रोजन उर्वरक की बचत को सुनिश्चित करता है। नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार करता है, कीटों के प्रभाव को कम करता है, उत्पादकता में वृद्धि, किसानों को गुणवत्तापूर्ण जीवन उर्वरक अनुदान पर सरकार के लिए बड़ी वित्तीय बचत और वायु एवं जल प्रदूषण को कम करता है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन एवं जलवायु परिवर्तन को कम करता है और प्रदूषण मुक्त विश्व का निर्माण होता है। आइए हम सब क्षेत्र प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। पत्ता रंग चार्ट के पीछे का विकास और विज्ञान। वास्तव में मूल अवधारणा यह है कि थ्रेशहोल्ड क्लोरोफिल सामग्री की सीमा को बनाए रखना है और हमारे पास क्लोरोफिल मीटर है, जिसे आमतौर पर स्पैडमीटर कहते हैं। अतः यह सही डिजिटल उपकरण है जो पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा जानने में हमारी मदद करता है। ये डिजिटल रीडिंग देता है और पौधों में इसका क्लोरोफिल सामग्री के साथ गहरा संबंध होता है। अतः 34, 35, 39, 54, 54, 60 तक रीडिंग देता है और इसका रेंज 0 से 99 तक है। यह इकाई रहित मूल्य है और इसे क्लोरोफिल इंडेक्स के रूप में जाना जाता है, वास्तविक क्लोरोफिल मूल्य नहीं, क्योंकि हम नमूनों का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। ये केवल क्लोरोफिल इंडेक्स दे रहा है, लेकिन इसका वास्तविक क्लोरोफिल सामग्री के साथ बहुत गहरा संबंध है। अतः यह कई विकसित देशों में पौधों के आवश्यकतानुसार नाइट्रोजन प्रबंधन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मूल उपकरण है, लेकिन इसकी कीमत 2 लाख है, जो काफी महंगा और सीमांत है। दक्षिण पूर्व एशिया के गरीब किसान इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस महंगे उपकरण से बचकर हम इस तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम पत्ता रंग चार्ट एलसीसी को क्लोरोफिल मीटर के साथ जांचना शुरू किए। अंत में हम इन रंगों को पत्ता रंग चार्ट में विकसित किया। कभी-कभी यह सिर्फ रंग की पट्टी होती है, लेकिन यह सिर्फ रंग की पट्टी नहीं है। इसका क्लोरोफिल मीटर की माप से गहरा संबंध है। इसलिए हमने ट्रांसलेशनल रिसर्च के लिए कैम्ब्रिज इंडिया नेटवर्क में जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसी तरह से अनुवाद किया है। यह अनुवाद अनुसंधान है जो इस रंग की पट्टियों का उपयोग करके स्पैड से लेकर पत्ता रंग चार्ट तक की डिजिटल जानकारी का अनुवाद करता है। पत्ता रंग चार्ट के प्रयोग के पीछे का यही वह विज्ञान है। हम वास्तव में पत्तियों के क्लोरोफिल सामग्री को दहलीज दीपक तक बनाए रखते हैं। हमें बुनियादी शोध के लिए जाना होगा। सर्वप्रथम हम यह पहचानते हैं कि कौन सी पत्ती नाइट्रोजन की मांग का वास्तविक सूचकांक है।
और फिर हम थ्रेशहोल्ड पत्ती का हरापन या थ्रेशहोल्ड क्लोरोफिल सामग्री की स्थापना करते हैं। दरअसल पहले हम क्लोरोफिल सामग्री की स्थापना करते हैं और फिर हम उसे पत्ती रंग चार्ट में अनुवादित करते हैं, और यही पत्ती का सटीक सही हरापन है जिसे क्षमता हासिल करने के लिए बनाए रखते हैं। यही पत्ती रंग चार्ट के पीछे का विज्ञान है, जिसे हमने क्लोरोफिल मीटर के वैज्ञानिक डिजिटल जानकारी को साधारण पत्ता रंग चार्ट ALCC में अनुवाद किया है। पत्ता रंग चार्ट या ALCC का प्रयोग कैसे किया जाता है इस वीडियो में दर्शाया गया है। ALCC में 6 विभिन्न रंग हैं। रंग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी विभिन्न रंग के हैं। खेत में क्रम रहित 10 स्वस्थ पौधों का चयन करें जहां पौधों का विकास समान हो। चयनित प्रत्येक 10 पौधों के ऊपरी सिरे से जो पूरी तरह से खुला एवं स्वस्थ हो, उसी पत्ती को ALCC से मिलान करें। केवल प्रतिनिधित्व पौधों के खुले पत्ती से ALCC का मिलान ऐसा करे कि शरीर की परछाई ALCC पर पड़े। रंग मिलान करने वाले चयनित पौधे सामान्य और रोग एवं कीट से मुक्त हो और किसी पोषक तत्व की कमी, जल भराव एवं तनाव से मुक्त होना चाहिए। रीडिंग के लिए पत्ती के मध्य भाग को ALCC के धारियों के ऊपर रखें। पत्ती को पौधे से अलग न करें। जब कुल 10 परीक्षण परिणामों का औसत महत्वपूर्ण मूल्य से नीचे आता है या यदि 6 या अधिक पत्तियों का रीडिंग महत्वपूर्ण मूल्य से कम आता है तो नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग ALCC के पीछे दिए गए निर्देशों या फोल्डर में दिए गए निर्देशानुसार तुरंत खेत में करना चाहिए। प्रत्येक 10 दिनों के अंतराल पर रीडिंग लें। हर बार रीडिंग एक ही समय पर लें। यही तरीका है। देखने के लिए धन्यवाद।